हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल से क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी बॉडी मूवमेंट्स में, जो कि हमने पढ़ा था लोकोमोशन इन ह्यूमन बींग्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकोमोशन इन अदर एनिमल्स में। तो लोकोमोशन जैसे कि हमने ह्यूमंस में देखा, तो क्या उसी प्रकार उसी काइंड से दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या उनमें भी बॉडी मूवमेंट्स होती है। तो येस, आवर आंसर विल बी येस, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो सर्वाइवल है उसके लिए कुछ चीज़ें काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि उसका रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इसी तरह उसका मूवमेंट यानी कि लोकोमोशन भी इम्पॉर्टेंट है। और ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लोकोमोशन को अदर एनिमल्स में भी पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि फ़िश का लोकोमोशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा ये फ़िश है, ठीक है, ये हमारा फ़िश है। तो फ़िश के लोकोमोशन में सबसे पहली बात आती है कि फ़िश का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्ट्रीमलाइन है। और स्ट्रीमलाइन से आप क्या समझते हैं कि जो इसका बैक का और आगे का जो हिस्सा है वो क्या है, वो थोड़ा पॉइंटेड है, ठीक है। और जो मिडिल वाला हिस्सा है, जो उसका मिडिल वाला हिस्सा है वो क्या है, हैवी है ना। तो ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं जैसे अपने बचपन में बारिश के समय में जो बोट बनाया करते थे हम लोग, जैसे कि बारिश के समय में ये हम लोग बोट बनाया करते थे, ठीक है। तो इसके भी स्ट्रक्चर को हम लोग जब क्लियरली देखते हैं तो ये भी स्ट्रीमलाइन ही है। क्यों? क्योंकि इसका फ्रंट और बैक पार्ट में क्या है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसे बॉडी टाइप्स क्या करते हैं, अगर आप इस बोट को पानी में डालते हो तो आपको इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि अगर आप एक बकेट वाटर ले लीजिए, अगर बारिश का मौसम नहीं है तो क्या कीजिए और उसमें इसको डाल दीजिए और हल्का सा इसको टच कर दीजिए। फिर क्या होगा, हमारा जो नाव है, हमारा जो बोट है वो क्या करेगा, पानी के बहाव के साथ क्या करेगा, इधर उधर मूव करने लगेगा। क्यों? ड्यू टू इट्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड दैट इज स्ट्रीमलाइन, ठीक है। तो वैसे ही स्ट्रक्चर हमारे फिश में भी होती है और वो क्या करती है, हमारे फिश को बुलंदी में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। Locomotion achieved by lateral contraction of muscular body with a final thrust by tail. Fish swim by forming loops alternately on two sides of the body. ठीक है, तो बहुत अच्छी बात की गई है कि हमारा जो फिश होता है वो क्या करता है, उसका जो मस्कुलर बॉडी है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कैसे, टेल के थ्रू। जैसे कि हमारा ये फ़िश है, जैसे मैंने अभी फ़िश बनाया था, मान लीजिए मेरी डायग्राम काफ़ी गंदी बन रही है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी एक बार मैं फिर से कोशिश करती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। मान लीजिए थोड़ी बेटर बनी है। मान लीजिए ये हमारा फ़िश है और ये क्या करता है, इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो आगे के डायरेक्शन में, मतलब फ्रंट वाला जो डायरेक्शन है उसके तरफ इसका मूवमेंट रहता है। और ये जो हमारा फिन है यानी इसका जो टेल पार्ट है ये क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एक लूप क्रिएट करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे फिश में लोकोमोशन होता है। तो आई गेस कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो बात करते हैं हमारे बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स के बारे में सबसे पहली बात है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फ्लाइट के लिए ही बनाए, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है ताकि वो फ्लाइट के लिए एकदम कंफर्टेबल हो। तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो हम क्यों नहीं मूव कर पाते, क्यों फ्लाइट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो वेट है वो काफ़ी हैवी है और हमारा साइज़ भी बहुत बड़ा है और हमारे जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हैवी हैं। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, हम फ्लाइट नहीं कर पाते हैं। और जो बर्ड्स का बॉडी कंस्ट्रक्शन होता है उनका क्या होता है, हर चीज़ रिड्यूस हो जाता है, मतलब उनका बॉडी वेट रिड्यूस हो जाता है, उनके जो बोन्स होते हैं वो उनकी साइज़ रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ठीक है।
और क्या होते हैं, उनके जो फोरलिम्स होते हैं जैसे कि हमारे हैंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, विंग्स में, जिसके थ्रू वो लोग फ्लाइट कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक फिश, मान लीजिए हम लोग बर्ड्स का, मान लीजिए ये बर्ड है, ये हमारा मान लीजिए बर्ड है। ठीक है, तो इसके जो बोन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स होते हैं। और न्यूमेटिक का मतलब होता है कि इनके बॉडी के अंदर इनका जो बोन्स है वो क्या है, काफ़ी हॉलो है और क्या है, और वो साइज में भी कम है, लेकिन इसके जो मसल्स होते हैं, बोन्स वगैरह इसके तो छोटे होते हैं पर ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और इनके मसल्स भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लाइट कर पाएँ और इनकी बॉडी साइज रिड्यूस होते हैं, क्या कि इनके जो एरिएशन जो होगा वो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो और इसके जैसे हमारे लेग्स होते हैं यानी हाइंड लिम्स होते हैं, उनके जो हाइंड लिम्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, इनको बैठने में या फिर थोड़ा बहुत चलने में इनको हेल्प करते हैं। और ये जो फोर लिम्स होते हैं जैसे हमारे हैंड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं और वो क्या करते हैं, उनको फ्लाइट में एरिएशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो और एक बात है कि हमारा जो बर्ड का जो आई होता है ना वो हेड पे प्रेजेंट होता है और इसका जो प्यूपिल होता है वो एक जगह कांस्टेंट स्टेट में रहता है। इसलिए क्या करता है, हमारा जो बर्ड होता है पूरे 360 डिग्री अपने हेड को मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसका लोकोमोशन कैसे होगा बर्ड्स का, थ्रू विंग्स। ठीक है, और ये क्यों मूव कर पाता है, क्यों फ्लाइट कर पाता है, क्यों, क्योंकि इसके जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल और हॉलो होते हैं। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं ऐसे बोन्स को। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं जो हमारा स्नेल होता है। आपने स्नेल को देखा होगा, और स्नेल कौन से फाइलम में आता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे मॉलस्का, लेकिन इसके बारे में आप जो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, क्लास 8, 9, 10, तो उसके बारे में आप काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे, आपको अभी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो स्नेल के बारे में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारा ये, मेरी डायग्राम काफ़ी गंदी है अभी, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। और ये इसके एंटीना हो गए। ठीक है, ये और ये हमारा स्नेल का बॉडी हो गया। और ये जो हमारा जो स्केलेटन है वो कहाँ पाया जाता है, इंटरनली पाया जाता है। आपने देखा होगा ना ह्यूमन स्केलेटन, ये इसका हेड हो गया, स्कल हो गया, फिर इसके फोर लिम्स हो गए, हाइंड लिम्स हो गए, ये बॉडी के पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो उसी तरह ये हमारा स्केलेटन है, तो ये हमें इंटरनली देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारा स्नेल है उसका जो स्केलेटन है वो कहाँ पाया जाता है, उसके एक्सटर्नल पार्ट में पाया जाता है। ये है, और ये क्या है, एक डिफेंसिव ऑर्गन है। मतलब जब भी एनिमी उसको अटैक करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी पूरे बॉडी को इसके अंदर हाइड कर लेता है। ऐसे इसका क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग को देखने में लगता है कि हमारा जो स्नेल है वो कैसे मूव कर रहा है, स्नेल कैसे मूव कर रहा है कि वो अपने जो सेल होता है उससे मूव कर, और जो हमारा स्नेल होता है वो अपने मस्कुलर फूड के थ्रू लोकोमोशन करता है। और वो कहाँ पाया जाता है, उसका जो कैलकेरियस सेल होता है जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी में पाया जाता है, और वो उसके थ्रू हाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने स्नेल को गार्डन से लेके आते हैं और किसी कांच की चीज़ पे, सरफेस पे उसको रखते हैं, तो आप देखेंगे, आप नीचे से देखेंगे कि उसका जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है। नीचे से जो कैलकेरियस सेल है उससे उसके मस्कुलर फूड्स बाहर आ रहे हैं और उसके थ्रू उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वही इस पॉइंट में समझाने की कोशिश कर गई थी कि स्नेल्स द मस्कुलर फूड हेल्प्स इन लोकोमोशन। ठीक है, द बॉडी मूवमेंट्स इज पॉसिबल इन स्नेल बाय इट्स मस्कुलर फूड। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म के बारे में क्या, सबसे पहली कुछ बातें मैं बता देती हूँ कि हमारा जो अर्थवर्म होता है उसमें कोई भी बोन्स नहीं पाई जाती हैं, और साथ ही उसके बॉडी में एक म्यूकस लाइक सब्सटेंस होता है। मतलब वो काफ़ी
मॉइस्चराइज रहता है। क्यों? ताकि वो क्या करता है, वो उसके बॉडी मूवमेंट को हेल्प करता है, क्योंकि वो अर्थवर्म जनरली हमें सॉइल में पाए जाते हैं, रफ एरिया में पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉइल से चिपक जाते हैं और उसकी बॉडी मूवमेंट को यानी लोकोमोशन को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार अर्थवर्म को देखते हैं कि अर्थवर्म का बॉडी मूवमेंट्स कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थवर्म है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये कैसे मूव करता है? अर्थवर्म मूव बाय स्ट्रेचिंग आउट बॉडी इन फ्रंट एंड कीपिंग द हाइंड एंड फिक्स टू द ग्राउंड। मान लीजिए ये इसका हाइंड यानी बैक वाला पोर्शन है और ये हमारे अर्थवर्म का फ्रंट वाला एरिया है। तो जो उसका जो बैक वाला पार्ट है वो क्या कर लेता है, वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके क्या कर लेगा, ग्राउंड से फिक्स कर लेता है। और फिर क्या करता है, जो आगे वाला पार्ट होता है उसको स्ट्रेच करता है और इंडिपेंडेंट छोड़ता है, और ऐसे ही वो मूवमेंट करते चल जाता है। ठीक है, धीरे धीरे करके। लेकिन अगर आप इसको कोई प्लेन सरफेस में रखेंगे तो इसको मूवमेंट करने में काफ़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि इसका जो बॉडी कंस्ट्रक्शन है वो कैसे बना हुआ है कि इसके जो हैबिटेट है उसके हिसाब से इसका बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ताकि लोकोमोशन या फिर किसी भी अनदर प्रोसेस में इसको हेल्प मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द बोन्स are moved by alternate contraction and relaxation of two sets of muscle। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, the bones are of various kinds depending on the nature of joints and direction of movement they allow। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, the strong muscle and light bones are वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। ठीक है, तो उसके जो लाइट बोन्स हैं यानी कि उसके बोन्स काफ़ी हल्के हैं। ठीक है, और उसके मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था। और ऐसे बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे बोन्स को हम लोग न्यूमेरिक बोन्स कहते हैं। दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। और वो कैसे फ्लाई करते हैं, अपने जो विंग्स होते हैं उसको फ्लैप करके मूवमेंट करते हैं, यानी क्या करते हैं, फ्लाइट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा बात आता है स्नेक के बारे में। तो स्नेक कैसे मूव करता है, तो सबसे पहली बात है कि स्नेक के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे कि मान लीजिए हमारा ये स्नेक है। ठीक है, और इसका जो वर्टिब्रा है ये काफ़ी लंबा होता है, और इसके जो मसल्स होते हैं ना और इसके जो बोन्स होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे से, चाहे इसका बोन्स एक यहाँ हो या मसल यहाँ हो और दूसरा यहाँ हो, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड हैं। इसी के कारण से ऐसी बॉडी कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारा जो स्नेक है वो कभी भी सीधी गति यानी एकदम स्ट्रेट इसका मूवमेंट कभी हमने नहीं देखा होगा। हमने हमेशा स्नेक को इस मूवमेंट में ही देखा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका बॉडी कंस्ट्रक्शन वैसा होता है, इसके जो मसल्स होते हैं, इसके जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, इसके बॉडी पार्ट को आगे की तरफ पुश करते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो स्नेक है काफ़ी फास्ट रैपिडली मूव करता है और ऐसे ही गति करता है। ठीक है, ऐसे ही मूवमेंट करता है। ठीक है, तो इसकी भी बात हो गई। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारे स्नेक के बारे में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है, स्नेक स्लीदर ऑन द ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवेज। तो क्या दिया हुआ है, देखिए वही बात की गई है, लूपिंग साइडवेज अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल पुश द बॉडी फॉरवर्ड। देखिए हमने ऑलरेडी अभी बात करा कि हमारा जो स्नेक है वो क्या करता है, उसके जो बोन्स होते हैं, उसके जो मसल्स होते हैं वो सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, और वो क्या करते हैं उसके बॉडी पार्ट को आगे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये स्नेक हुआ तो ठीक है, तो इसके बॉडी पार्ट्स को ये क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। इसलिए हमारा जो स्नेक होता है काफ़ी रैपिडली मूव करता है आगे की ओर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉकरोच के बारे में। ठीक है, तो कॉकरोच का भी क्या होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा कॉकरोच का स्केलेटन हो गया और ये
इसके विंग्स हो गए। काफ़ी गंदे डायग्राम है तो प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिए। वैसे लास्ट में मैं सारे डायग्राम्स फिर से दिखाऊंगी। और ये इसके एंटीना हो गए, ये इसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हो गए, ठीक है। तो हमारा जो कॉकरोच होता है, आपने कॉकरोच को देखा है कि कॉकरोच चलता भी है। आपने जनरली उसको ग्राउंड पे वॉक करते देखा होगा या फिर आपने उसको फ्लाई करते हुए भी देखा होगा। तो इन दोनों कंडीशन के लिए इसके पास दोनों ही ऑर्गन हैं जो इसको एरिएशन यानी फ्लाइट तथा वॉकिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो एरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, उसके जो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं दोनों साइड में। इस साइड में 2 विंग्स होंगे, इस साइड में 2 विंग्स होंगे। तो वो कितने मिला के हुए, अगर 4 हैं तो पेयर्स में हम लोग बात करते हैं तो वो 2 कहलाता है, ठीक है। फिर इसके जो वॉकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये क्या है, इसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है। तो इसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं और जो पीछे वाला जो लेग होता है वो काफ़ी बड़ा और पतला होता है, ठीक है। तो ये इसके लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको तो दिख ही रहा होगा कि मेरी डायग्राम कितनी गंदी है, ठीक है। तो मूव करते हैं हमारे डायग्राम की तरफ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करना है कि हमारा जो अर्थवर्म होता है उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अर्थवर्म का मूवमेंट कैसे हो रहा है हम लोग देखते हैं कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये क्या करता है, अपने जो बैक पार्ट होते हैं उसको क्या कर लेता है, उसको ग्राउंड से फिक्स कर लेता है और फ्रंट वाले पार्ट को क्या कर देता है, वो इंडिपेंडेंट छोड़ देता है और उसको स्ट्रेच कर देता है ताकि वो आगे की तरफ मूवमेंट कर पाए। और ऐसे ही करते करते ये फिर आगे की पीछे की पार्ट को ग्राउंड से ये अटैच करके फिर आगे वाले पार्ट को इंडिपेंडेंट कर देता है, फिर ऐसे ही करता है। और इसको 3 स्टेप्स में समझाने की कोशिश की गई है जो कि काफ़ी ईजी है। आप एक बार वापस से देख लेंगे। देखिए इसके डायरेक्शन क्या हो रहा है, पीछे वाले पार्ट तो ज़मीन से अटैच हो जा रहे हैं और आगे वाले पार्ट को क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वो मूवमेंट कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हमारे स्नेल के बारे में। तो हमने स्नेल के बारे में, डायग्राम्स के बारे में मैंने बात किया था, बट आपको काफ़ी क्लियर नहीं होगा क्योंकि मेरे डायग्राम काफ़ी गंदे थे। और डायग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम का क्लियर होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इट्स माई फॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो उसका कैलकेरियस सेल है वो कहाँ पाया जाता है, जिसका सेल है वो एक्सटर्नली पाया जाता है। फिर इसका जो ये बॉडी है, फिर इसका एंटीना है, यहीं पे आई होता है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसका मस्कुलर फूट वाला पार्ट है, यहाँ से उसके फूट्स निकलते हैं और वो क्या करते हैं उसको नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स के बारे में भी हमने पढ़ा कि बर्ड्स क्या करती है, कैसे लोकोमोशन करती है, वो अपने विंग्स के थ्रू फ्लाइट कर पाती हैं और वही उनका लोकोमोटरी ऑर्गन है। और ये कैसे बना हुआ है, जो हमारा हैंड्स होता है यानी इसके 4 लिम्स मॉडिफाइड होके क्या हो गए हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और फ्लाइट के लिए इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से हो गया है। क्या हुआ है कि इसकी बॉडी साइज़ रिड्यूस हो गया, हर चीज़ इसका रिड्यूस हो गया है, यहाँ तक कि इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी क्या होता है, सेमी सॉलिड टाइप होता है। मतलब थोड़ा सा लिक्विड, यानी जो हमारा यूरिन वाला पार्ट होता है उसमें भी होता है, और वो क्या होता है, काफ़ी कम अमाउंट में रहता है। और सॉलिड वो ज़्यादा एक्सक्रीट करते हैं और वो भी उनका भी अमाउंट काफ़ी रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। और इसकी बॉडी भी क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं बर्ड्स के, और इसके बोन्स भी हॉलो होते हैं, स्मॉल होते हैं। और लेकिन इसके जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और ये कैसे फ्लाई कर पाता है, ये अपने विंग्स को फ्लैप करके फ्लाइट कर पाता है, ठीक है। और ये जो इसके बोन्स हैं वो क्या कहलाएंगे, ये न्यूमेटिक बोन्स हैं, ठीक है, न्यूमेटिक बोन्स हैं। मतलब उनके बीच में सिलोम यानी कि हॉलो स्ट्रक्चर है, काफ़ी हॉलो है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। और इसका जो हैंड लिम्ब है वो क्या करता है, इसको वॉकिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। हल्का जो बर्ड्स जमीन ग्राउंड पे जब आते हैं तो क्या करते हैं, हल्का मूव करते हैं इधर उधर, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो बात की गई है हमारे बोट के बारे में, यानी कि फ़िश के मेन बॉडी स्ट्रक्चर को आपको समझाने की कोशिश की गई है। ये हमारा फ़िश का जो बॉडी होता है वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। और स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है जो उसका जो मिडिल वाला पार्ट होगा वो हैवी टाइप में होगा, उसका स्ट्रक्चर पॉइंटेड नहीं होगा, लेकिन उसके जो फ्रंट और बैक वाले पार्ट होते हैं, जैसे कि इसका फ्रंट और बैक वाला पार्ट, ये क्या है, पॉइंटेड है। तो ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। और इसी के हिसाब से हमारे फिश का भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो कि स्ट्रीमलाइन होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको पानी में डालते हो और हल्का सा मूवमेंट देते हो तो ये क्या करता है, पानी के जो फ्लो के साथ ये भी अपने इधर उधर आराम से फ्लोट कर पाता है, स्विम कर पाता है। ठीक है, तो आपने जो वो स्विमर्स होते हैं ना, उनको भी देखा होगा कि वो क्या करते हैं, जो फ्लिपिंग टाइप की जो चीज़ होती है वो अपने लेग्स में वेयर करते हैं, और वो क्या करते हैं, फ्लैपर के थ्रू अपने बॉडी को पानी में स्विम कर पाते हैं। ठीक है, तो वही फिश के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि देखिए इसका जो पीछे वाला और आगे वाला और पीछे वाला पार्ट क्या है, पॉइंटेड है, बीच वाला पार्ट पॉइंटेड नहीं है। तो ये इसका बॉडी का स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर हुआ, और ये क्या करता है, इसका बॉडी को लोकोमोशन में हेल्प करता है। और एक बात है कि इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है, मान लीजिए हमारा फिश का फ्रंट वाला पार्ट, ये एक डायरेक्शन में जाता है, मतलब फ्रंट के डायरेक्शन में जाता है, और इसके जो फिन्स होते हैं क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इन सब के थ्रू इसको लोकोमोशन में हेल्प होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमने कॉकरोच को। तो ये जो हमारा कॉकरोच है, ये क्या है, कॉकरोच। और इसके बारे में हमने बात करा था कि इसका जो बॉडी का जो आगे वाला हिस्सा होता है, जैसे ये वाला, ये क्या है, इसका स्केलेटन है, एक्सटर्नली पाया जाता है। और इसके जो हमारा कॉकरोच क्या कर सकता है, हमारा कॉकरोच कैसे लोकोमोशन करता है, ये वॉक भी कर सकता है और ये फ्लाई भी कर सकता है, आपने ऑलरेडी देखा ही होगा। ठीक है, तो इसके वॉकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल इसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। देखिए 1 2 3, और इस साइड भी हो तो पूरे तो 6 हो गए, लेकिन इसको अगर हम लोग पेयर्स में बात करते हैं तो कितने हुए, 3 पेयर्स ऑफ लेग कितने हैं, 3 पेयर। ठीक है, और इसके जो फ्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या है, इसके जो विंग्स हैं, इसके विंग्स रिस्पॉन्सिबल है। देखिए इस साइड 2 होगा और इस साइड 2 होगा, और दोनों मिला के 2 पेयर्स ऑफ विंग्स क्या करते हैं, इसके फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सॉरी, मैंने यहाँ पेयर को मेंशन करना भूल गई। ठीक है, यहाँ पे 3 पेयर्स इसके लेग्स क्या होंगे, वॉकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और फ्लाइंग के लिए 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। ठीक है, और ये इसका आई है, दैट इज़ कॉम्पाउंड आई, एंड हियर इट्स एंटीना। ठीक है, इसके बारे में और डीपेंड करके आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आगे की क्लासेस होंगी 8 9 10 वगैरह में आपको इसको डीप में पढ़ाया जाएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक सफिशिएंट है। और इसके ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया पूरा बॉडी मूवमेंट्स का, जिसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ह्यूमंस के बारे में बॉडी मूवमेंट्स पढ़ा, फिर हमने अदर एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा, जिसमें हमारा क्या है, फिश है, बर्ड्स है, कॉकरोच है, स्नेल है, स्नेक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोले, ताकि मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ पे भी वीडियो बना सकूं। और थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी, अगर उन्हें इस वीडियो की नीड है तो उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।